कर्नाटका में कांग्रेस सरकार एक नया बिल लाई है और इस पर बवाल मच गया है। तो आखिर ये कानून है क्या और इस पर इतनी बहस क्यों हो रही है? चलिए देखते हैं। सवाल यह है कि अचानक इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके पीछे कुछ बड़े रीजंस हैं। देखिए, इंडिया में हेट स्पीच पर कोई डायरेक्ट नेशनल लॉ नहीं है। ये बिल इसी गैप को भरने की कोशिश है। इस बिल का मेन एम है हेट स्पीच और हेट क्राइम्स को रोकना और सबसे इम्पोर्टेंट विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करना। तो हेट स्पीच है क्या? बिल के हिसाब से कोई भी कम्युनिकेशन जो नफरत या हिंसा भड़काए वो हेट स्पीच है। मतलब इन सभी ग्राउंड्स पर फैलाई गई नफरत इस कानून के अंडर आएगी। ये काफी ब्रॉड है। और जब यही नफरत एक क्रिमिनल एक्ट बन जाती है, जैसे हिंसा या बॉयकॉट, तो उसे हेट क्राइम कहा जाता है। सजा भी काफी सख्त है। दोषियों को 7 साल तक की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन इस बिल का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट इसकी सजा नहीं बल्कि इसके ऑफेंस का नेचर है। ये ऑफेंस नॉन बेलेबल होगा, यानी बेल मिलना मुश्किल, और कॉग्निजेबल मतलब पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। यहीं पर फ्री स्पीच की बहस शुरू होती है। क्रिटिक्स कहते हैं इसका मिसयूज होगा, सपोर्टर्स कहते हैं ये जरूरी है। पॉलिटिकल एंगल भी देखिए, कांग्रेस इसे जरूरी बता रही है तो बीजेपी इसे विरोधियों को दबाने का टूल कह रही है। तो अब आगे क्या होगा? सबकी नजरें गवर्नर पर हैं। क्या वो इसे पास करेंगे? ये कानून सिक्योरिटी और फ्रीडम के बीच एक लाइन ड्रॉ करता है। सवाल ये है, आप कहाँ खड़े हैं? ओके, चलिए फटाफट 30 सेकंड में इस पूरे मैटर को रिवाइज कर लेते हैं। कर्नाटका का नया हेट स्पीच बिल, एम पोलराइजेशन रोकना, सजा 7 साल जेल, विवाद फ्री स्पीच वर्सेस पब्लिक ऑर्डर। अब कुछ क्विक क्वेश्चंस। पहला, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है पुलिस को आपको अरेस्ट करने के लिए कोर्ट से वारंट लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये लॉ व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी अप्लाई होगा? बिल्कुल, सोशल मीडिया पोस्ट्स, रील्स, मीम्स और यहाँ तक कि एन्क्रिप्टेड मैसेजेस भी इसके अंडर कवर होते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।